समझ में नहीं आता, अगर आप वफाबाजी को पसंद करते हैं तो बात आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? सनत, तुम नहीं समझो, तुम अभी बहुत छोटी हो। हमारे माशरे और कल्चर के फर्क का अंदाजा ही नहीं है तुम्हें। बस तुम यूं ही समझ लो कि तुम्हारा भाई काबिल ही नहीं है उसका। मुझे आपसे ही तवक्का नहीं थी भाई। आप कैसे खुद को किसी से कमतर समझ सकते हैं? कमी क्या है आप में? सैनी सैनी, तुम बात को समझ नहीं रही। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई कमी है। बात यह है कि हमारा माहौल, रहन सहन, कुछ भी तो आपस में नहीं मिलता। और ऐसी शादियां कभी कामयाब भी नहीं होती। तुम खुद सोचो, क्या वफा इस घर में एडजस्ट हो सकती है? नहीं ना। बेहतर होगा कि तुम इस बात को इधर ही खत्म कर दो। ये बात अब ऐसे खत्म नहीं हो सकती भाई। अगर इस बात को कोई खत्म कर सकता है तो वो है वफाबाजी, और वो भी इनकार करके। हम वहां जरूर जाएंगे, और अगर वो समझते हैं कि वो यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकती तो वो मना कर देंगी, साफ मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आपकी मनफी सोच की वजह से हम ये मामला खत्म नहीं कर सकते। हम वहां जरूर जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कहें। सॉरी डियर, मैं नहीं रुक सकती। वहाँ क्लब में बहुत अहम मीटिंग है और मैं मीटिंग इंचार्ज हूँ। सब कुछ मुझ पर ही डिपेंड करता है। आप समझने की कोशिश करें, आप उन्हें अटेंड कर लीजिए ना। अच्छा नहीं लगता उमेरा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। देखो भाभी पहली मर्तबा हमारे घर आ रही, मैं अकेले कैसे उनसे मिलूं? और वैसे भी वो मर्दों से बातचीत नहीं करती ज्यादा। तुम फॉर गॉड सेक अपनी मीटिंग जल्दी अटेंड करके वापस आ जाओ। मैं क्यों किसी की खातिर अपना प्लान खराब करूं? आप उन्हें कह दीजिए, बस उन्हें फोन करके मना कर दीजिए। मगर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी बात तो सुनो। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर वो आज नहीं आएंगे तो। आप उन्हें कह दीजिए कि कोई इमरजेंसी पड़ गई, आपको जाना पड़ गया है। और फिर भी अगर उन्हें आने का बहुत शौक हो रहा हो तो ठीक है, आ जाए, आप उन्हें अटेंड कर लीजिए। सॉरी डियर, आई एम गेटिंग लेट, बाय। बेटा तुम तो तैयार हो जाओ। अम्मी बस कपड़े प्रेस करने लगी हूँ मैं। लो हाँ जी, क्या हो रहा है? आपका इंतजार। मेरा इंतजार तो हो रहा है, लेकिन हम्माद का फोन आया था। आज हम लोग नहीं जा सकते। क्या? आज क्यों नहीं जा सकते? आज वो लोग घर पे नहीं हैं। कोई इमरजेंसी हो गई भाभी को, इसलिए उन्हें कहीं जाना पड़ गया। ये क्या बात हुई? हमने तो उन्हें पहले बताया था कि हम लोग आने वाले हैं। भाभी को वक्त तो निकालना चाहिए था। ओहो ज़ैनब बेटा, तुम ही अपनी माँ को समझाओ। भाई पढ़े लिखे लोग हैं और मसरूफ हैं बहुत भाभी, उन्हें किसी काम से जाना पड़ गया होगा। और पढ़े लिखे लोगों के यहाँ यूं मुंह उठा के नहीं चले जाते। और फिर क्या फायदा जाने का जब घर पे खवातीन ही मौजूद नहीं है। हाँ ठीक कहा आपने। रिश्ते की बात तो लड़की की माँ ही तय करती है, और उसका होना जरूरी भी है। ला हौला वला कुव्वत। हद करती हो तुम भी। ज़ैनब बेटा, तुम ही अपनी माँ को समझाओ। अपनी हैसियत और औकात देखकर ख्वाहिश किया करते हैं। ये ना हो बाद में ये ख्वाहिश बहुत महंगी पड़ जाए तुम्हें। अबू जी, आपने ऐसा क्यों कहा? रहमत भाई में कोई कमी तो नहीं है ना? लोग उनकी ईमानदारी और जहानत की मिसालें देते। इतना बड़ा बिजनेस संभाला है उन्होंने। ठीक है, इनकार या इकरार करना उनकी मर्जी है, लेकिन ख्वाहिश करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। हम ख्वाहिश करने का हक भी रखते हैं और मांगने का भी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आज ना सही, फिर कभी सही हम वहां जरूर जाएंगे। बाकी अल्लाह की मर्जी है। बाकर, मेरा दिल तो किसी तौर पे ये मानने को तैयार ही नहीं है कि रहमत सजीला से शादी करना चाहता है या उसे पसंद कर रहा है। भाई इससे बड़ा मजाक तो और हो ही नहीं सकता। अम्मा जान, हमने रहमत से बात की थी। वो तो कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपा को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखो बेटा, मेरे लिए मेरी पोती पोतियाँ, मेरे नवासे नवासे सब बराबर हैं। मैं किसी की हिमायत नहीं करूँगी, ना ही मैं किसी की हक तलफी करूँगी। सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं कि रहमत ने बातों बातों में इसे आस बंधाई है
और अब बात खुलने के बाद पीछे हट रहा हो। एक बात बता देती हूँ बाकर मियाँ कि अगर सजीला या रहमत में से किसी ने भी कोई गलत बात की, झूठ बात की ना, तो समझ लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि मरते दम तक याद रखेगा, बल्कि उसकी नस्ल भी याद रखेगी। अरे अम्मा क्या बताऊं, सजीला के लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन मैं किस दिल से इनकार करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। अभी अभी ना जोहरा खाला का फोन आया था, उन्होंने अपने नंद के बेटे के लिए रिश्ता मांगा है। मैंने तो इनकार कर दिया भाई। अरे भैया मजबूर हो गई थी मैं, क्या करती, वरना रिश्ता तो बहुत अच्छा था। लड़के का खुद का कारोबार है, मोबाइल फोन की दुकान है। अब बच्चों ने आपस में ही फैसला कर लिया है, तो हम कौन होते हैं इनकार करने वाले। बस साफ इनकार करके आ गई मैं। आप इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। आपको इनकार नहीं करना चाहिए था साफ साफ। आप उस लड़के को देख लेती, क्या पता वो रहमत से बहुत अच्छा लड़का होगा। अरे भैया ये क्या कह रहे हैं आप, हैं? मेरे रहमत से अच्छा कोई और लड़का हो ही नहीं सकता। ये आप मेरी नीयत, मेरे प्यार, मेरे खुलूस को आजमा रहे, सब जानती हूँ मैं। लेकिन एक बात बता ही देती हूँ, अगर कोई शहजादा 40 भी आ जाए ना मेरी सजीला का हाथ मांगने, तो फिर भी मैं अपने रहमत को ही फौकियत दूंगी। आई बात समझ में या समझाऊं? लेकिन अब्बू तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे अब्बू की बोलती उनकी अम्मा और बहन के सामने बंद हो जाती है। अच्छा था कि तुम्हारे अब्बू वफा के बारे में खुद ही बात कर लेते अम्मा जान से। अम्मी जान, अब्बू की बात बिल्कुल ठीक है, पहले हमें उन लोगों से बात कर लेनी चाहिए। ऐसे ना वो इनकार कर दें तो फालतू में पप्पू और दादी की नाराजगी मोल लें हम लोग। मुझे पक्का यकीन है वो रहमत के लिए इनकार नहीं करेंगे। वफा चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी हो, मेरे बेटे के आगे कुछ भी नहीं है। और इतना बड़ा कारोबार संभाला है मेरे बच्चे ने। और आजकल की लड़कियां डिग्री नहीं दौलत देखती हैं और शराफत देखती हैं, और ये दोनों खूबियां मेरे बेटे में हैं। चलें ठीक है, जब हम वहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इन लोगों के लिए क्या चीज अहम है। पापा ये मामा को बात क्यों नहीं समझ में आती कि मेरे लिए फॉरेन नेशनलिटी मतलब नहीं रखती। मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड या दौलत की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ इखलाकी वैल्यूज मैटर करती हैं, जो कि उस बंटी के अंदर दूर दूर तक नहीं है। आई नो माई चाइल्ड, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हारी मम्मा से तुम्हारी खातिर हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता हूँ। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे लिए भी वो सारा जैसा कोई स्टूपिड फैसला ना कर दे बेटा। वैसे इस मसले का कोई हल तो होना चाहिए ना बेटा। क्यों ना हम ऐसा करें कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखें और फिर तुम्हें उसके साथ रुखसत कर दें, हैं? ताकि तुम्हारी और तुम्हारी मम्मा की जो लड़ाई है ना ये खत्म। एक बात बता बेटा, तुम्हारी नजर पे कोई लड़का है जिससे हम तुम्हारी शादी करवा दें? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद करो बेटा। पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप पे और आपकी पसंद पे पूरा भरोसा है। आप जो भी मेरे लिए करेंगे बेहतर ही करेंगे, इसलिए मेरा सब कुछ आप पे छोड़। That's my child. Thank you बेटा। I'm proud of you, my darling. बार बार सहन से तुम्हें झटकने के बावजूद भी तुम्हारी सूरत दिल और दिमाग से निकल ही नहीं पा रही। ये जानते हुए कि तुम और मैं दो अलग दुनिया के पास हैं, फिर भी तुम्हें पाने की ख्वाहिश मेरे दिल में बार बार पैदा होती है। सैनब को तो मैंने मना कर दिया, लेकिन दिल को कैसे समझा जो बहाने बहाने से तुम्हें देखने और मिलने की आरज़ू करता। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं अंकल की तबीयत मालूम करने आया था। ओके, आइए आप।
वो एक्चुअली पापा घर पर नहीं है, वो अपने डेली चेकअप के लिए गए हैं हसन के साथ। मुझे पूछ के आना चाहिए था ना। नहीं नहीं, इट्स ओके, आप आए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वेल ये जी फूल, ये फूल मैं अंकल के लिए लेके आया। अच्छा, आई थॉट आप मेरे लिए लेकर आए। जी वो just kidding. ये मैं पापा तक पहुंचा दूंगी। नाइस, बैठिए। ओके, तो क्या लेना पसंद करेंगे आप, चाय कॉफी? रहमत? आप नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। मैं मेहमान नहीं हूँ। बिल्कुल आप मेहमान नहीं है, लेकिन आप बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, खासतौर पे मेरे पापा के लिए। आप उन्हें बहुत पसंद है, वो पूरा दिन आपके बारे में बात करते रहते हैं। वेल, बताएं मामा पापा कैसे हैं आपके? जी, एक्सक्यूज मी। हेलो आहद, वो पेस्ट्रीज का ऑर्डर तुमने दे दिया? बिल भी ले लेना यहाँ से। ओके, मैं तुमसे आगे बात करता हूँ। ओके जी, सब खैरियत है, अल्लाह का बहुत करम है। आंटी नजर नहीं आ रही। मामा एक्चुअली अपनी फ्रेंड की तरफ गई हुई। जी मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप घर पे अकेली हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ, अंकल को मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। अरे अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अजीब इंसान है। अकेली मैं हूँ, घबराना मुझे चाहिए। Well, nice flowers. मेरा फोन वहीं भूल गया मैं शाम। साहबजादे अपना फोन भूल गया। स्टूपिड। इतनी घबराने वाली कौन सी बात थी जो एकदम से भाग गया? मैंने खा थोड़ी जाना था। याद आ गया शायद, लेने आए होंगे अपना फोन। सरप्राइज! मुझे सरप्राइज देना अच्छा लगता है, तभी तो हमेशा मैं तुम्हें बताए बगैर तुमसे मिलने चला आता हूँ। घर पे कोई भी नहीं है और मुझे भी कहीं जाना है। आई नो, आंटी घर पे नहीं है। एक्चुअली आंटी हमारे घर पे है। आंटी ने तो मुझे बताया था कि तुम घर पे अकेली हो। तो इतनी तमीज होनी चाहिए कि जब घर पे कोई नहीं है तो तुम क्यों आए हो? ओ कम ऑन वफा, इतनी एजुकेटेड होने के बावजूद भी तुम इतनी बैकवर्ड सोच रखती हो। आई मीन घर पे कोई नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, तुम तो हो ना घर पे। मैंने सोचा था तुम मेरे लिए कॉफी बनाओगी, हम दोनों बैठ के गपशप लगाएंगे। उस दिन भी तुमने पार्टी पे जाने से इनकार कर दिया था, तो मैंने सोचा कि साथ में इसी तरह टाइम स्पेंड कर देते हैं, राइट? यू नो व्हाट? व्हाट? मेरा एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहती मैं इन फजूल बातों में उसको वेस्ट करूं। मुझे बहुत काम करना है। नाउ आई हैव टू गो। हाउ डेयर यू! छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें तमीज नहीं मुझसे बात करने की? क्या तमीज की रट लगा रखी है? हाँ, कब से तुम्हें शराफत से समझा रहा हूं, मैं समझ नहीं आ रही कि तुम सब पे चढ़ती जा रही हो। बताओ तुम्हें तमीज क्या होती है? छोड़ो इनका हाथ। मैंने कहा छोड़ो इनका हाथ। अगर ना छोड़ूं तो? How dare you! I'm gonna kill you! छोड़ो तुम लोग एक दूसरे को। बंटी! Mom! क्या हो रहा था ये सब? मामा मैं बताती हूँ आपको। मामा बताती हूँ मैं। ये मैं बताता हूँ आंटी, मैं बताता हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था
घर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से वफा की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं अंदर दाखिल हुआ, देखा तो ये शख्स वफा के साथ जबरदस्ती कर रहा था। और जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे वार किया। ये देखे मेरा क्या हाल कर दिया। मामा ये झूठ बोल रहा है मामा। ये बहुत अफसोस की बात है, मैं अपना घर समझ के, अपनी जान पे खेल के वफा को शक से बचाने की कोशिश कर रहा था, और वफा इसी की साइड ले रही थी। और मुझे कहने लगी कि मैं इससे कुछ भी ना कहूं। बहुत अफसोस की बात है उमेरा। एक तो मेरे अपने बेटे ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस लफंगे को रोका, वफा की इज्जत बचाई, और तुम्हारी बेटी हमें इस बात का ये सिला दे रही है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं ये ऐसा क्यों करे। इसको अभी भी अपने बाप की खुशी की परवाह है। ये जो लड़का है ना, ये इसके बाप के दोस्त का बेटा है, इसीलिए ये इसको बचा रही है। अच्छा वो हम लोग वक्त पर आ गए और सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, वरना न जाने क्या हो जाता। हाँ, बुलाओ हमाद को, फोन करो उसे, वो भी आके देखे इन घटिया लोगों से मेलजोल रखने का क्या नतीजा निकलता है। बस आंटी, बहुत हो चुका। मुझे अपनी सफाई पेश करने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला मैं खुदा पे छोड़ता हूं। रुको, तुम ऐसे यहां से नहीं जा सकते। पुलिस को आने दो, अब वही फैसला करेगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। क्या हुआ अम्मी? बेटा मैं रहमत को फोन मिला रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैंने दुकान पर भी फोन किया था तो पता ये चला कि वो सुबह से बेकरी नहीं आया। ज़ैनब मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ है मेरा बेटा। अम्मी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है भाई कहीं मसरूफ हो, बात ना कर सके हो। थोड़ी देर में खुद ही राब्ता करेंगे, परेशान नहीं हो। क्या होगा? मैं ना कहती थी इस मेंटेलिटी के लोगों को घर में घुसने ना दें। अब देख लिया ना आपने नतीजा, इस क्लास के लोगों से मिलजुल रखने का। आज हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला, कल को न जाने हमारे साथ क्या करेंगे। मैं तो कहती हूँ आप लोग इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? पुलिस को बुलाएं और इसको उनके हवाले करें। या शी इज राइट। बाप पुलिस को अभी बुलवाएं। मैं भी चाहती हूँ कि पुलिस आए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सच सबके सामने आए, क्योंकि पुलिस के सामने सच्चाई छुपेगी नहीं। पापा ये बंटी झूठ कह रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आंटी और मामा मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पापा मैं ये सच्चाई सबके सामने लाके दिखाऊंगी। आप अभी पुलिस को बुलवाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुजरिम कौन है। पापा ये जानकर भी कि मैं घर पर अकेली हूँ, बंटी फिर भी आया। इसने आके मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। पापा वो तो बाय चांस रहमत आ गए। इन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, इसने नहीं बात मानी, तब जाके इनके बीच में हाथापाई हुई है। ये झूठ बोल रही है। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती, मुझे पूरा भरोसा है इस पर। तुम निकल जाओ यहां से फौरन। मामा सुनो, मैं पुराने ताल्लुकात का ख्याल रख रहा हूं, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता मैं। गेट लॉस्ट।